नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चलते हैं आगे, सीरीज को बढ़ा रहे हैं। अभी चल रहे हैं साधारण भीड़, सिंपल फ्रैक्शन, प्राथमिक अंकगणित लुसेंट का बुक का सॉल्यूशन दे रहे हैं शुरू से और अंतिम तक के देंगे। इसमें एक भी मैथ आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक नहीं। और देखिए आज का सवाल है 7 छः तक के दे दिए, जाके देख लीजिए नहीं देखे तो। और हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, अब फिर आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगा, ठीक नहीं। किस तरह से करते हैं इसको देखिए। आज का सवाल है निम्नांकित को आरोही क्रम में सजाए। 7 नंबर है। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम के एक नाम और हम बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। कौन सी बोल सकते हैं? बढ़ते क्रम। जैसे हम ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल से समझाते हैं। 5 है, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। अब इसको हम कहें आरोही क्रम। कौन क्रम में? आरोही क्रम में सजाइए। तो कौन क्रम में? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही क्रम को एक नाम आओ है बढ़ते क्रम। बढ़ते मतलब इसमें सबसे छोटा होगा 2, उससे बड़ा खोजिए 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा। इसी को हम कह सकते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, या एक नाम आओ है बढ़ते क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है। मगर सवाल है कि ऐसा सवाल जब मिले न तो देखिए इसको बनाने के 2, 3, 4 बहुत मेथड है। जैसे अलग अलग टीचर से पढ़िएगा तो अलग अलग रूल बतवेगा। मगर हम इसमें चलेंगे 3 मेथड, सीखवेंगे 3 मेथड, मगर आगे तक लेके जाएंगे एगो। अभी हम फर्स्ट सवाल है, इसमें हम 3 को बतवेंगे, मगर हम आगे तक लेके चलेंगे एगो। देखिए कौन कौन है। पहला एलसीएम मेथड से चलेंगे, यानी एलसीएम से। दूसरा चलेंगे भाग विधि यानी डिवीजन से। और तीसरा चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस गुना, ठीक नहीं, तिरछा तिरछी गुना। तो पहले हम सिखा देते हैं एलसीएम से, उसके बाद सिखा देंगे भाग विधि, और उसके बाद चलेंगे क्रॉस मेथड, जिससे कि आप देखिएगा आंसर आएगा, ठीक नहीं। शॉर्ट में दे दिए थे, आपको बताए थे। चलिए इसमें देखिए, पहले इसको समझते हैं एलसीएम। जब ऐसा आ जाए आरोही क्रम में तो इसको सबसे पहले कीजिए 8, 5, 3, 8 का एलसीएम निकालिए। क्या चीज़ निकाल देना है? एलसीएम। कौन चीज़ निकालना? एलसीएम। तो इसका हो जाएगा 8, 5, 3, 8 के एलसीएम कितना हो जाएगा? आप दिमाग लगाइए, वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और सोचे की कोशिश कीजिए, ताकि देखिए हम तो आपको नहीं देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। आप रोक के हमारे साथ चलिए, जैसे जैसे हम लेके चल रहे हैं उसे सीखिए। आपको जनावेगा कि नहीं पढ़े का फ़ायदा कुछ है। तो 8, 5, 3, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए की करते हैं। इसमें बड़ा कौन है? बड़ा पकड़िए, इतना बार पढ़ते रहना है कि दोनों काट दे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120। अब कहिएगा कि आप कैसे बता दिए? देखिए हम देख के ही चलते बता दें कि 120 मात्र एक ऐसी छोटी से छोटी काटे, ये चारों आओगे काटेगा, मगर एलसीएम निकालना। एलसीएम यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या। कहिएगा कि आप कैसे बता दिए? तो हम इन तीनों में एलसीएम निकाल के बता दिए हैं। चलिए अब समझते हैं। एलसीएम निकल गया 120। अब इसको हम लिख सकते हैं 8/5। 8/5 है नहीं, 5/8 है, 5/8। अब की करते हैं इसको लिख सकते हैं। अच्छा देखिए की करना है। अब हमको 120 बनाना है। एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 बनाने के लिए 8 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 120 बन जाए? तो कहिएगा 15 से। तो 15 8 हो जाएगा 120। तो 15 से नीचे भी गुना, तो 15 से ऊपर भी गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। 3/5 कितना से गुना करें 120? तो कहिएगा 24 पचे 20, यानी 24 से करना होगा। नीचे भी किए हैं तो ऊपर भी करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। 4/3। 3 में कितना से गुना के 120? तो कहिएगा 60 से। तो 60 से ऊपर भी गुना करेंगे, छोटी नहीं, 60 से नहीं होगा, 40 से होगा। तन होगा 40 के 120। उसी तरह 9/8 में कितना से गुना कर दें कि 120 आ जाए? तो कहिएगा 15 से गुना, तो ऊपर भी करेंगे 15 से गुना। अब देखिए की करेंगे 15 पचे 75। अब 15 8 20 हो जाएगा 120, 24 तिया 72, 24 पचे 20 से हो गया। उसी तरह 6 चौक 24 यानी 240 बटे हो गया 40 तिया 120।
उसी तरह से हो जाएगा 15 नमा 35 से और 15 8 20 से। यदि हर समान हो, यदि हर ऊपर वाला का अंश बोलते नीचे वाला का हर समान हो तो ये सबसे छोटा यानी ऊपर में जैसे इक्वल तो समान है तो ऊपर में सबसे छोटा दिख रहा होगा, ये यहाँ होगा 72, उसके बाद 75, उससे बड़ा है और वही क्रम में सजाना है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें आपको दिखा कौन है? सबसे छोटा आपको दिखेगा 72/120। उसी तरह से अब इससे बड़ा खोजिए, नीचे जब समान रहेगा तब ये रूल काम करेगा। तीसरा 72 से बड़ा हो गया 75, 75/120। अब होगा 240/120 नहीं 135 नहीं 240 से बड़ा 135/120। अब हो जाएगा 240/120। ये आंसर नहीं हुआ, ये बढ़ते क्रम में नहीं है। आंसर इसको हो जाएगा 72/140। 72/140 ही किसका आया है? तो 3/5 के, तो 3/5 हो गया सबसे छोटा। अब इससे बड़ा है 75/120, तो 75/120 आया 5/8 के, 5/8 के। उसी तरह 135/120 यानी 75/120 से बड़ा है 135/120, तो 35/120 आया 9/8 के। उसके बाद 240/120 किसको आया है? वो आ गया 4/3 के। यानी ये जो है बढ़ते क्रम में आरोही क्रम, यानी सबसे छोटा ये हुआ, सबसे बड़ा ये हुआ, ये आपको आंसर हो गया। समझ रहे होंगे? ठीक है। अब देखिए इसको दूसरा मेथड से भी हम लेके चलेंगे। इस 7 का पहला नंबर सवाल है 3/5, 5/8, 9/8, 4/3। ये हुआ मेथड 1। समझ रहे होंगे? METHOD मेथड 1 से। अब मेथड 2 किया, ये जो हुआ LCM विधि, यानी LCM निकालिए या घर में किसी को पढ़ाते हैं बताते हैं तो इस तरह से बताना होगा छोटा के। यदि अपने पढ़ रहे हैं तो देखिए इसको LCM से नहीं बनवेंगे, इससे आसान है। हमको लगता है, आप भी बताइए कि लगता है, आप कमेंट में दोनों देख के। हमको इससे आसान लगता है भाग विधि। ये हुआ LCM भाग विधि। देखिए आपको कौन आसान लगता है, उससे भी आसान जो लगेगा वो जो तीसरा बतवेंगे जो। देखिए सेकेंड, चलिए सेकेंड मेथड 2, तो मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2। मेथड विधि से अब चलते हैं भाग विधि। भाग विधि में की करना है 8 से भागा देना है 5 में। के बार में लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 दीजिए, यहाँ भी 0 दशमलव लगाइए। दशमलव लगाने के बाद 8 पढ़ेंगे, 8 × 6 = 48। 10 में से 8 गया, 2 घटा दीजिए, ये कट गया है। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर 0 दे दिए हैं। 8 दूनी 16, घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, ये कट गया। फिर दशमलव दिए, 0 ले सकते हैं, 8 × 5 = 40, यानी हो गया आपको इतना। अब देना 5 से भागा 3 में, तो नहीं लगेगा मतलब यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, फिर 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, ये भी हो गया है। अब देना है 3 से भागा 4 में, 3 से भागा 4 में एक बार में लगेगा। 4 में से 3 गया 1, या दे दीजिए दशमलव, तो 0 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, मतलब चलते रहेगा 3 3 3। अब 8 से भागा देना है, 8 से भागा देना 9 में, एक बार में 9 में से 8 गया 1, दशमलव 0, दशमलव बाद 0 आप जितना भी ले सकते हैं। 8 × 8, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, फिर 0, 8 दूनी 16, 4, चलिए इतनी रह दीजिए। अब देखिए आरोही क्रम में, यानी पहले छोटा पकड़ना था। सबसे छोटा देखिए तो ये है दशमलव के पहले 0, यहाँ भी है दशमलव के पहले 0। देखिए ये दोनों तो बड़ा है, काहे है कि दशमलव पहले 1 है, ये भी दशमलव पहले 1 है, ये दोनों बड़ा है। पहले तो सबसे छोटा पकड़ना है। तो छोटा पकड़े के टेक्निक क्या है? दशमलव के बाद यहाँ 6 है, दशमलव के बाद यहाँ भी 6 है, दशमलव के बाद 6 के बाद 2, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यानी सबसे छोटा आपको हो जाएगा ये, कहा कि 6 2 है, खाली 6 है, तो किसका है? 3/5 का। दूसरा देखिए, दूसरा कौन हो जाएगा? इससे बड़ा ये हो जाएगा, यानी 5/8। तीसरा आपको कौन हो जाएगा? तीसरा यहाँ 1.3, यहाँ 1.1, तो इससे ही बड़ा है, कहा 3 है, दशमलव बाद 3, दशमलव बाद 1, 1 तो दोनों में समान है, मगर यहाँ पर ये दशमलव बाद 1, यहाँ दशमलव बाद 3, तो ये हो गया कितना? 9/8। और सबसे बड़ा हो गया 4/3। समझ रहे होंगे? ये आपको आंसर हो गया है।
ठीक ने। चलते हैं, देखिए हो गया 3/5, 5/8, 9/8, 4/3, ये हो गया आंसर। ये हो गया भाग विधि। एगो हम बताएं एलसीएम विधि। अब जो सिखा रहे हैं तीसरा क्रॉस मेथड यानी क्रॉस गुना, देखिए इसको किस तरह से करते हैं। यह वाला से हम टोटल सॉल्व करेंगे। ये दो हम सिखा दिए हैं कि इस तरह से भी आंसर आता है। मगर यदि आप कंपटीशन के लड़का हैं या कोई एग्ज़ाम के नवोदय के सैनिक के तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला से आपको काम नहीं चलेगा। क्या करना की है, देखिए इसके लिए आपको करना होगा, इस सीखने के लिए बढ़िया है, सीखने के लिए कैसे होता है, मगर आपको एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ये काम नहीं करना क्या है। देखिए पहले 5/8 चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं, बतवे में समय लगेगा, का सीखे में तो समय लगबे करेगा, हम भी सीखे तो समय लगा था। जब सीख गए तब ये आसान है, सेकेंडों का खेला है। 3/5, 4/3, 9/8। हमको आरोही क्रम में ने यानी आरोही क्रम बढ़ते क्रम सबसे छोटा पकड़ना। देखिए की करना, सबसे छोटा पकड़ना ने गुना कीजिए, 8 तिया तिरछा तिरछी गुना, 8 तिया 24, 5 25, तो 25 से 24 है। अभी पहले हमको छोटका पकड़ना, कहा कि बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा, तो ये 8 तिया 24, ये 25, तो 25 और 24 कौन छोटा, तो कहिएगा 24। अब इसको इसमें कीजिए, 5 चौक 20, 3 तिया 9, ये वाला छोटा है, 20 ने ये छोटा है। फिर करिए 5 के 9 से, 5 के 9 25, 45, 8 तिया 24, तो 45 बड़ा है, 24 छोटा है, यानी सबसे छोटा, ये चारों में सबसे छोटा आ गया 3/5। कोई दिक्कत, ये हो गया सबसे छोटा। जैसे ऑप्शन आपको कोई भी एग्जाम में बैठेगा आपको 4 गो ऑप्शन मिलेगा, तो 4 गो ऑप्शन में आपको टिक लगाने के लिए यानी तेजी में करने के लिए 3/5 देखेंगे, ए बी सी डी करके 4 गो मिलेगा। जिसमें 3/5 है रंग के आगे बढ़ जाइए। क्योंकि काहे रंग के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको पता लग गया कि सबसे छोटा ई है, तो एक बाधे ने कोई होगा। एग्जाम में तो आपको कभी उलट पुलट के दिया रहता है, तो सबसे छोटा। यदि मान लीजिए कि 2 गो में है, ए में भी 3/5 है, बी में भी 3/5 है, तब क्या करें, तब तो दोनों मारना है, तब बड़का पकड़ना है। 8 तिया 24, 5 25, ये छोटा है, बड़ा खाली पकड़ना है, बड़ा पकड़ना है, छोटा के छोड़ देना है। यह 25, यह 24, 8 चौक 8 के 4 से 32, 5 तिया 15, तो यह 15, यह 32, तो ये छोटा ये बड़ा है। 9 तिया 27, 8 चौक 32, यानी 27 है, ये 32 है, 4/8, यानी ये भी हमको पता लग गया कि सबसे बड़ा जो होता अंतिम में होगा, आरोही क्रम यानी सजवेंगे, और सबसे छोटा ये है। यदि ये दोनों आप पकड़ लिए हैं, आप रंग आंसर रंग के आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 गो मिल रहा है, ये भी, तब क्या करें, ताकि हमको ये पता हो गया है कि तुम नहीं होगा, क्योंकि तुम सबसे छोटा है, तुम सबसे बड़ा है। अब बचल है 2 गो। अब इसमें कर लीजिए 8 के गुना 9 से 72, 8 नमा 72, 8 25 40, तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि ये 72 हुआ है, तो हो जाएगा 5/8, ये छोटा है, यानी इससे मगर बड़ा होगा, इससे बड़ा मगर इससे छोटा होगा, कौन, 9/8। ऐसे भी आप रंग के निकाल सकते हैं। सीखने में लगा है, खाली आपको तो ये छाट देगा ऑप्शन का तुरंत। जैसे छोटा पकड़िएगा 3/5 देखें, आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यह से हम टोटल सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरा सवाल, यह मेथड से टोटल सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल आपको दिया गया है, देखिए तेजी में चलते हैं। कहिएगा कि देरी हो रहा, तो देरी तो होबे करेगा सीखे में, कोई भी चीज़ सीखे में आपको देरी होगा। 7 आपको हो जाएगा 24, 9/28, 11/36। देखिए अब इसमें क्या करना है, इसका आंसर लाना है। आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे बड़ा पकड़िए, आपको एग्जाम में 4 गो ऑप्शन मिलेगा, छोटा पकड़ के आप आगे बढ़ जाइएगा। आपको कुल चेक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सबसे छोटा पकड़ा गया तो एक बादे होगा। सबसे छोटा पकड़िए, छोटा पकड़ेंगे तो बड़ा वाला छाँट देंगे। 16 बलियोतल से 112, 24 25 20 से ये है 120, ये है 112, तो 100 ये 120 ने 24 25 20 16 बलियोतल से, तो 120 बड़ा। अभी छोटा पकड़िए, थी छोटा है। 24 नमा 216, 28 28 28 28 7 96, ये है 196, आ ये है 24 नमा 216, ये 216, ये 196, तो बड़ा है, ये छोटा है। अभी 24 के गुना 11 से करेंगे तो हो जाएगा 286, 24 गुना 11 कीजिएगा तो 286 हो जाएगा। और 36 के 7 से गुना कीजिएगा तो 300, 42 के 2, और 7 21 2
सच्छक 42 के 2 हाथ में 4 हो जाएगा, 7 या 21 4 22 23 21 22 23 24 25 252 हो जाएगा। तो छोटा न पकड़ना, तो सबसे छोटा कौन हो गया, यह 252 3 4 7 21 4 28, ये हो गया सबसे छोटा भेजा हमको। यह 200 यह 200 सच्छक 42 के 2 हाथ में 4 8 7 21 4 28, सच्छक 42 के 2 हाथ में 4 7 21 22 23 24 25 26 28, ये हो गया छोटा। यह बड़ा, यह छोटा, तो यहाँ हमको पकड़ा गया कि सबसे छोटा कौन होगा, 7/24। अब बड़ा पकड़िए, बड़ा पकड़े में छोटका के छोड़ देना, बड़ा पकड़े में छोटका के छोड़ देना। 16 7 72 से 112 और 24 25 20 से ये 120 है, ये 112 है, छोटका के छोड़ दो, बड़का लो। 16 44 से 144, 28 5 से 140 है, 144 है, छोटका के 40 के छोड़ दो, बड़का पकड़ो। 28 के गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 के 0 308, ये हो जाएगा 9 चौक 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 9 27 27 और 5 हो जाएगा 32 324, यानी सबसे बड़ा पता लगा ई वाला होगा 9/8। इस सीखने में इतना लग रहा, फिर करें आप, पहले सीखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। अब हमको ये पता लग गया कि सबसे छोटा तुम है और सबसे बड़ा ई है, तब हमको अभी सरियाना है, सरिया दीजिए। 16 के 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 176 और 36 के 5 से 6 5 3 6 5 30 की जरूरत में 3 5 15 3 18, ये देखिए छोटा होगा 176 है, 180 है, यानी 11/36 और 5/16, ये आपको आंसर हो गया है। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। आपने तो भाग विधि से चेक कर सकते हैं, ठीक नहीं। 7 के दूसरा 7/24, 11/36 5/16 9/28 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं तीसरा में, यह प्लस बतवेंगे, और नहीं तो आप भाग विधि एलसीएम निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सिखा दिए हैं। यदि उस एलसीएम विधि से भाग विधि से बतवेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर लेंदी बन जाएगा ज़्यादा देरी के, तो हम ये वो सिखा दिए, उसी तरह से आपको सीखे के मैंने सीखिए। चलिए आगे है 3/4 कौमा 9/20 कौमा 11/25 11/25 7/12। अब इसमें इसको भी आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में तो हमको सबसे पहले छोटका पकड़ना। छोटा की कैसे पकड़ना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, बड़का के छाट दो, छोटका पकड़ा जाएगा। 9 चौक 36 20 तिया 60, तो 60 बड़ा है, 36 छोटा, तो हमको छोटा पकड़ना है, तो बड़ा के छाट दो। 60 ने 60 वाला छोड़ो, 36 लो। 20 के 11 से गुना करेंगे तो 220 और 25 नमा 2 25, ये 225 ये 220, तो 25 वाला नहीं लेना, छोटका लेना 220 वाला। 25 7 75 से 175, अब 12 के गुना करेंगे तो 11 से 12 देंगे 120 और 12 हो जाएगा 132, तो छोटा नहीं, यह 132 यह 132 यह 175, 25 7 75, सबसे छोटा कौन हो गया 11/25। अबरी हमको पकड़ना है सबसे बड़का, तो सबसे बड़का पकड़ेंगे तो अबरी किसको छोड़ेंगे अबरी किसको, सबसे छोटका छोड़ देना है। 9 चौक 36 अब 20 तिया 60, ये छोटा हो गया, इसको छोड़ दो। अच्छा इसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देते हैं, का छोटा ही है। 9 चौक 36 9 चौक 36 20 तिया 60, 9 चौक 36 20 तिया 60, तो ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा। अब 4 से 7 चौक 28 और 12 तिया 36, तो कौन हो गया, कौन हुआ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया ये वाला 36 3/4 7 चौक 28, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे बड़ा हमको पकड़ा गया है, सबसे छोटा पकड़ा गया। अब ये दोनों में दिक्कत है कि कौन होगा, तब करिए इसको। 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, बरनमा 8 होता से 108, यह 140 ही है, तो 11/25 से बड़ा होगा 9/20, और ये होगा 9/20 से बड़ा 7/12, बाकी ये सबसे बड़ा है, ये हो गया आपको आंसर। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपको दिया हुआ है 3 हो गया 4 नंबर, हाँ 3/7 कौमा 16/21 कौमा 24/35
कौमा 41/45। देखिए इसमें आपको पढ़ने में दिक्कत होगा तो भाग विधि से बना लेते हैं। भागा दो, 7 से भागा दो 3 में नहीं लगेगा। 0.7 10 में से 8 गया 2 कट गया, फिर 0.0 ले सकते हैं। 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6 कट गया। चलिए इतनी में पकड़ा जाएगा। अब 21 से भागा 2 किस में 16 में, 21 से भागा 16 में, 21 से भागा देना 16 में, भागा नहीं लगेगा। 0 दशमलव लगाइए। 21 पचे पहाड़ा टेबल को बढ़िया से याद रखिए 30 तक के, आपको आसान लगेगा। 21 पचे 21 6 21 7 47 से 21 68 से 26 से 21 7 47 से 7 बार में लगेगा 7 7 दूनी 14, 10 में से 7 गया 3 और एक पैंचा दिया। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1 कट गया। फिर 0 दीजिए। 21 पच्चे 21 छक 26 से 6 बार में लगेगा। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 कट गया। चलिए इतना से पता लग जाएगा। अब 35 से भागा देना है 24 में, 35 से भागा 24 में नहीं लगेगा। ये वाला कर रहे हैं तो 0 दीजिए। यहाँ भी 0.35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 चौके 140। अब 35 पचे हो जाएगा। पचे 25 के 5 हाथ में 2 5 15 16 17 175 6 बार में जाएगा। 6 बार में देख लेते हैं। 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 18 19 20 21 एकदम चल गया है। 0 4 में से गया 3 कट गया। अब 0 यहाँ दे दीजिए। अब हो जाएगा। चलिए इतने से पकड़ा जाएगा, रह दो कहा जाए बस काम है। तो हमको खाली चेक करना। 45 से भागा ये वाला कर रहे हैं। 45 से भागा 41 में नहीं लगेगा। 0.45 40 4 तिया 12 4 6 4 5 20 4 6 24 4 7 28 45 दूनी 90 के बार में चल जाएगा। 45 के 5 5 25 5 चौक 20 2 22 10 बार में जाएगा। 10 बार में अच्छा 9 बार में जाएगा। देखो तो 9 बार 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 9 चौक 36 37 38 39 40 एकदम चल जाएगा। के बार में 9 बार में जाएगा। ये चेक करना होगा, आपको सिखा रहे हैं। 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 चौक 36 37 38 39 40 हो जाएगा। घटा दो। 10 में से 5 गया 5 कट गया। 1 दे दिए थे 5 ये हो गया। चलिए पता लग जाएगा इतना से। आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन होगा? दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 6, दशमलव के बाद 7, दशमलव के बाद 9। तो दशमलव के बाद ये सबसे छोटा वो सबसे छोटा। तो दशमलव के बाद है 4। तो दशमलव के बाद 4 किसका है? 7 3 7 बटे हाँ यह 7 यानी 3/7 ये सबसे छोटा है। अच्छा इससे बड़ा कौन होगा? दशमलव के बाद 6, दशमलव के बाद 7, दशमलव के बाद तो दशमलव के बाद 6 वाला ये किसका है? तो 24/35 वाला है। अच्छा इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा कौन होगा? तो दशमलव के बाद 7 वाला, दशमलव के बाद 7 वाला किसका है? 16/21, 16/21 और सबसे बड़ा हो जाएगा 41/45। देखो तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक नहीं, ये हो गया आंसर। सबसे छोटा यानी बढ़ते क्रम में है। चलिए अब चलते आगे। अब हो गया, अब चलते 8 नंबर। 4 सवाल था, चारों हम आपको बता दिए। चलिए 8 नंबर में कह रहा है अवरोही। आरोही में होता है बढ़ते क्रम, अवरोही में होता है घटते क्रम। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा समझा देते हैं। 7 8 2 1 मान लीजिए इसे। तो आरोही में बढ़ना है यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये बढ़ नहीं रहे थे, ये बढ़ नहीं रहे थे। मगर अवरोही में बढ़ना नहीं, घटना है। यानी सबसे बड़ा 8 8 8 से छोटा 7 7 से छोटा 3 3 से छोटा 2 2 से छोटा। इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी को एक नाम है घटते क्रम। तो ये तो सिंपल था, तुरंत कर दिए। पूर्णांक वाला के घटते क्रम कैसे करेंगे? देखिए जैसे अवरोही वाला करते हैं उसी तरह से इसको करेंगे। देखिए देखिए क्या करेंगे। 12 से भागा दे दो 12। अच्छे इसको में भी
12 से भागा दे देना है 7 में, नहीं लगेगा 0 0 दशमलव 12 पच्चे 60, 12 छक 72, 12 पच्चे 60, 0 1 नहीं लगेगा, दशमलव बाद 0 उतार सकते, 12 96, 96 कितना बचेगा 4, ये कट गया है 4। चलिए अब रह दीजिए 15 से 2 भागा 11 में, 15 से भागा 11 में तो 0 0 दशमलव 15 7 75 से 1 0 5, ये 5 लिखा हुआ है, 10 में से 5 गया 5, कट गया 0 15 45, 10 में से 5 गया 5 कट गया। अब 18 से भागा देना है 13 में, 0 0 दशमलव 18 पच्चे 18 18 सत्ते 26 से 18 सत्ते 26 से 1 2 6, 10 में से 6 गया 4 कट गया 0 0 हो जाएगा यहाँ, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 10 में से 6 गया 4 कट गया। अब देखिए, अब पहले उसमें आरोही क्रम में छोटा खोजते थे, मगर अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ा खोजना था। सबसे बड़ा कौन है? 0 बाद 5, 0 बाद 7 और 0 बाद 7 है, तो यहाँ 7 के बाद 2 है, यहाँ 7 के बाद 3 है, तो सबसे बड़ा ई हुआ, किसका है? 11/15। अब इससे छोटा देखें तो इससे छोटा ये होगा 13/18 और इससे छोटा होगा 7/12। ये आपको आंसर हो गया है 8 नंबर का पहला। 8 का पहला सवाल है, 8 का पहला सवाल है। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। 11/15, 13/18, 7/12 क्रॉस गुना करके भी पकड़ सकते थे। सबसे बढ़िया एलसीएम से बढ़िया है भाग विधि, और इससे बढ़िया है स्मार्ट है कौन विधि? आपको मिलेगा क्रॉस मेथड, यानी तिरछी गुना करके। अच्छा इसमें कहिएगा भाग का है किए तो ये डाटा थी था, ऐसे हम कर सकते हैं, हमको इतना है थी। आपको ये लग रहा होगा कि नहीं है उतना, मगर आपको सिखा रहे हैं हम। छोटा बच्चा पढ़ाते वीडियो देखेगा तो उसको समझना तो होगा। तो यदि कंपटीशन वाला है तब तो आपको बोरिंग लग रहा होगा कि बेकार है, मगर ये छोटा उसको सिखाना है। हम खुद कंपटीशन के कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा सवाल चलते हैं। तो आपको बोरिंग लग रहा था, आप तेज़ी बढ़ा के जानते होंगे तब तो फिर आपको लिए नहीं है, नहीं जानते तब ये सीखिए कैसे होता है। अब सिखाइए, यदि बच्चे पढ़ाते तो, और जानते हैं तब तो ये आपके लिए नहीं है। चलिए दूसरा सवाल है 5/6, 8/9, 11/12। अब इसको सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा खोजो तो लो, इसमें तो डाटा हल्का सबसे बड़ा नहीं मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा खोजे में की बताए थे? आधे अभी तक नहीं आधे, छोटका के छोड़ दो का अवरोही क्रम घटते क्रम। तो 8 6 48, 9 72, 9 चलिए देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले पकड़िए तो 8 6 48 और 9 5 45। तो सबसे बड़ा ये है का, ये 48 है, 45 से 11 99, 12 8 96, ये 99 ये 96। सबसे बड़ा कौन हो गया? 11/12। और सबसे छोटा पकड़ो तो 8 6 48 और 9 5 45। सबसे छोटा ये हुआ, ये 45 से, ये 48 है। अब इसको छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं। 11 6 66 और 12 5 60। तो यह 66 और यह 60। तो सबसे छोटा 5/6। अब बीच में जो बचेगा 8/9। ये हो गया आंसर। ये आपको कौची हो गया? अवरोही क्रम में आंसर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, बहुत आसान है। तीसरा चलते हैं। तीसरा 44/15, उसके बाद है 7/20, उसके बाद है 13/25, 13/25। अब 15 से भागा देना है किस में? 44 में। 15 से भागा 44 में दे देना है। अच्छा 15 से भागा 44 में न, अच्छा देखिए देते हैं 15 45 ज़्यादा हो जाए। अच्छा चलिए दिखा देते हैं काहे की दिक्कत होगा। 15 से भागा देंगे 44 में, 15 दूनी 30, 4 और 1 हो जाएगा
0.0 15 नमा 35 से 1 3 5 10 में से 5 गया 5 कट गया 20 से भागा देना है 7 में 0.20 दिया 60 0 1 फिर 0 भी बचे 100 कट गया। अब देते हैं इसको वाला या हियाँ देते हैं, इसको वाला जो है या हियाँ चलते हैं ऊपर, हियाँ 25 से भागा दे देना 13 में, तो 0 हियाँ दीजिए, हियाँ भी दीजिए, काहे देते हैं भागा नहीं लगता वो लगी देते हैं। अब दशमलव लगा दीजिए 25 पचे 25 से 25 पचे 25 से 10 में से 5 गया 5 कट गया 0 25 दूनी 50। तो सबसे बड़ा का है अवरोही ने है, यानी सबसे बड़ा खोजना। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा है 2, सबसे बड़ा तो यह होगा का दशमलव का आगे 2 है, उकुल है दशमलव के बाद, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 44/15। अब इससे छोटा कौन है, यह दशमलव के बाद 3, यह दशमलव के बाद 5, यानी 13/25 हो जाएगा। अब सबसे छोटा हो जाएगा 7/20। समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे सिखा रहे हैं। और फास्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, देखिए कितना फास्ट, आपको दिमाग भी उतना नहीं अथी कर पाएगा। मगर अभी तो हम सीखवे के व्यू से चल रहे। चलिए 3 नंबर हो गया है, 4 नंबर है। 4 नंबर में आपको मिलेगा 4/15 7/18 11/30। चलिए देखते क्या करते हैं। 15 अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा खोजना है, सबसे बड़ा का कि घटते क्रम में जाना, और सबसे छोटा देखिए कैसे करते हैं। तो पहले बड़ा पकड़ना तो छोटा के छोड़ देना है। 15 7 75 से 105, 18 चौक 72, यह है 72, यह है 105, तो ये है बड़ा, इससे बड़ा है ये वाला। अब इसको करिए 18 के 11 से गुना करेंगे, जे भी होगा करिए देते हैं, जे भी की होगा 198 होगा, और 30 के करेंगे 210। तो सबसे बड़ा आपको पता लगा कौन है, 210 किसका है 7/18 के। अब सबसे छोटा पकड़ो तो सबसे छोटा, अब ऐसे इसको काटिए, 2 नहीं होगा था, 15 के 11 से करेंगे तो हो जाएगा 165, और 4 तिया 12 120, तो ये हो गया 165, और ये हो गया 120। तो सबसे छोटा 120 यानी 4/15, और बीच में हो जाएगा 11/30। ये आपको आंसर हो गया। अब चलते हैं, देखिए आगे, बस आज के लिए अंतिम सवाल है। कैसे सिखा रहे हैं सीखिए, बनाइए, शुरू से देखिएगा तब समझ में आवेगा। काहे कि शुरू से मैं बता दिए थे एलसीएम विधि, भाग विधि 20 से आओ, हम तो कहते हैं कि शुरू वाला वीडियो देखिए, आपको आगे बढ़ने समझ में आवेगा। चलिए आगे चलते हैं। 6/11 कौमा 15/22 कौमा 19/33। 5 नंबर आज का अंतिम सवाल है। देखिए इसका अच्छा एलसीएम विधि बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा, एलसीएम 11 22 33 का एलसीएम हो जाएगा 66। समझ में आ रहा होगा। 6/11 के कितना से गुना करेंगे 66, तो ऊपरों भी 6 से गुना। 15/22 में कितना से गुना कर देंगे 66, तो 3 से, तो ऊपरों 3 से गुना। 19/33 में कितना से गुना 66, 2 से, तो ऊपरों भी। देखिए ये आपको दिमाग पर है कि कौन वाला बढ़िया है, क्रॉस मेथड। डाटा हल्का है तो क्रॉस मेथड, डाटा भारी है तो भाग विधि, डाटा आसान है एलसीएम निकालना आसान है तो एलसीएम विधि। आप बनाइएगा तब ही कुल दिमाग काम करेगा। यदि शुरू में चाहिएगा कि नहीं स्मार्ट बने तो नहीं बन पाएगी, शुरू में आपको तपना पड़ेगा। कहा अच्छा इसमें हम एलसीएम कहाँ निकाल दिया, भाग विधि कहाँ नहीं किए, क्योंकि भाग विधि में यदि इससे ज़्यादा हो जाएगा। एलसीएम आपको हम पढ़ैले हैं, नहीं देखे वीडियो देख लीजिए, एलसीएम बतैले थे। इसका एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या जो ये तीनों उसको काट दो, 66 के एलसीएम लेना आसान था। तो 6 छक 36, 11 छक 66, 15 तिया 45 बजते 66।
उनाई दूनी 38, 33 दूनी 66। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जब नीचे समान तो ऊपर जे बड़ा वो सबसे बड़ा। ऊपर में 45, 45 किसका है? 15/22 सबसे बड़ा हो गया। इससे 36, 36 हो गया इससे छोटा, मगर ये है सबसे छोटा 36/16 यानी 6/11 बीच में हो जाएगा 19/33। बस हो गया। अच्छा क्रॉस मेथड से भी बनेगा, भाग विधि से। चलिए अब भिन्न के जोड़ से चलेंगे, भिन्न के घटाव से। आपको 8 नंबर तक का सॉल्यूशन दे दिए हैं। अब 9, 10 भिन्न के जोड़ घटाव गुना सब देंगे। आप शुरू से देखिए, यदि बुक है आपको अगल बगल में दुकान है बुक का, वहाँ से ले आइए प्राथमिक अंकगणित लुसेंट और उससे बनाइए। कहूँ भी दिक्कत है वीडियो चालू करके देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।